अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद वकास यूनस आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक नया टॉपिक लेके। लेकिन नए आने वाले यूज़र से स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ बने बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। हमारा टॉपिक है जी डाटा टाइप। सेकेंड ईयर का चैप्टर 9 का 9.5 टॉपिक है डाटा टाइप। सबसे पहली बात तो ये है कि डाटा टाइप होता क्या है। डाटा टाइप हम कहते हैं कि वो टाइप जिसमें हमने वैल्यूज़ उसके मुताबिक स्टोर करवानी है, और डाटा टाइप से ही पता लगता है कि हम कौन सी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं और इन वैल्यूज़ पे कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि डाटा टाइप डिफाइन अ सेट ऑफ वैल्यूज़। डाटा टाइप की मदद से हमें पता लगेगा कि सेट ऑफ वैल्यूज़ कौन सी हैं एंड अ सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन दीज वैल्यूज़। मतलब हम उन वैल्यूज़ पे कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और कौन सी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। इससे पहले भी हमने ये टॉपिक पढ़ा है डाटा टाइप का। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल लिखता हूँ कि इंट और यहाँ एज और फिर इसके अलावा जो है यहाँ वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ 25। अब ये डाटा की टाइप है और ये वेरिएबल का नाम है और ये इसकी वैल्यू है। इस पूरी लाइन को हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। इस पूरी लाइन को हम क्या कहते हैं भाई? इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। और ये डाटा की टाइप है। इसकी मदद से पता लगा कि वेरिएबल में कौन सी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इंट का मतलब होता है कि ऐसी डाटा टाइप जिसमें हम वो नंबर स्टोर कर सकते हैं जो होल नंबर होंगे, मीन के विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट, या आप कह लें कि विदाउट डेसिमल पॉइंट। ऐसी वैल्यू स्टोर करते हैं इंटीजर में जो जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता, उसको हम कहते हैं इंटीजर। और फिर इससे पता लगेगा कि हम इस पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। इसी तरह हम लिखते हैं फ्लॉट। फ्लॉट हाइट। अब फ्लॉट डाटा की टाइप है, हाइट वेरिएबल का नेम है और इसमें वैल्यू स्टोर कर देते हैं 5.7। अब इसका मतलब क्या है कि ये फ्लॉट से पता लगा कि हम कौन सी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और इस पे कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह मैं कहता हूँ एक और एग्जांपल लिख देते हैं चार। अब चार से क्या मुराद है? करैक्टर। और यहाँ लिख देता हूँ मैं कि ये वेरिएबल का नाम है ग्रेड। वेरिएबल का नाम क्या हो गया? ग्रेड। तो अब यहाँ कौन सी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं हम? ये ए एफसोट्रॉफी में इसको लिख देते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली डाटा की तीन टाइप्स होती हैं। बेसिकली तौर पे डाटा की हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं, इंटीजर, फ्लोट और करैक्टर। अब डाटा की टाइप लिखते क्यों हैं? वेरिएबल का, जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं या वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं तो डाटा की टाइप का लिखना ज़रूरी होता है। इससे पता लगता है कि हम कौन सी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और उन वैल्यूज़ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं डाटा टाइप। फर्दर इसको डिवाइड किया गया है टाइप्स ऑफ इंटीजर। मैंने कहा है कि बेसिकली तीन टाइप्स हैं हमारे पास डाटा की। कौन कौन सी? इंटीजर, इंटीजर और फिर उसके बाद फ्लॉट और उसके बाद करैक्टर। लेकिन हम इंटीजर को फर्दर डिवाइड करते हैं तीन पार्ट्स में। एक को हम कहते हैं इंट, सेकंड को हम कहते हैं शॉर्ट इंट और थर्ड को हम कहते हैं लॉन्ग इंट। तीन टाइप्स हैं डाटा की बेसिक। कौन कौन सी? इंट, फ्लॉट, करैक्टर। और इंट को हम डिस्कस कर रहे हैं आज। इंट की मज़ीद तीन टाइप्स हैं, इंट, शॉर्ट इंट और लॉन्ग इंट। अब ये क्यों इसको डिवाइड किया गया है, इंटीजर को फर्दर डिवाइड क्यों किया गया है? इसमें हमारे पास जो वैल्यू स्टोर करने की रेंज है वो कम है। मीन के मेमोरी में जो जगह मिलनी है या इसके अलावा के रेंज कहाँ से कहाँ तक हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं वो इंट में कम है। शॉर्ट इंट में उससे ज़्यादा है। मतलब हमारे पास एक तो मेमोरी में जगह और दूसरी जो चीज़ मैटर करती है कि हमारे पास रेंज क्या है, हम कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज जो है शॉर्ट इंट में स्टोर करवा सकते हैं। तीसरी लॉन्ग इंट, इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा वैल्यू से क्या मुराद है कि मतलब इसमें रेंज ज़्यादा है, हमें मेमोरी में जगह भी ज़्यादा मिलेगी और जना इसमें हम
वैल्यूज़ भी ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स हैं इंटीजर की। अब इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में, साइन इंट और अनसाइन इंट। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, साइन इंट का मतलब क्या होता है, वो वैल्यूज़ जिनके साथ कोई साइन लगा हुआ हो उसको हम साइन इंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल -40, ये -40 और 40 में बड़ा फ़र्क है। ये अनसाइन इंट है और ये साइन इंट है। ये इसकी जो रेंज है वो मेमोरी में डिफरेंट है और इसकी जो रेंज है वो डिफरेंट है। तो इसको हम कहते हैं साइन इंट, मतलब जिसके साथ कोई साइन लगा हुआ होगा उसको हम साइन इंट कहते हैं। और इसके अलावा अनसाइन इंट किसे कहते हैं, ऐसी वैल्यूज जिसके साथ कोई साइन ना लगा हो। फॉर एग्जांपल हम ये लिख देते हैं 40, या इसी तरह लिख देते हैं कि हम 98, तो ये जो है अनसाइन इंट है, इसको हम कहते हैं अनसाइन इंट। फिर इसके बाद हम चलते हैं इसकी टेबल की तरफ। अब टेबल में 3-4 ऐसी बातें हैं जो स्टूडेंट्स को समझना ज़रूरी हैं। इसमें सबसे पहले टेबल की मैं आपको बात समझा दूं। टेबल में क्या है, डाटा की टाइप, बाइट, बाइट से क्या मुराद है कि मेमोरी में कितनी जगह मिलनी है कौन सी डाटा टाइप को। थर्ड बात होती है कि अदर नेम क्या है उसका, किसका, डाटा की टाइप का। और फोर्थ में क्या है, रेंज ऑफ वैल्यू, मतलब कहाँ से कहाँ तक आप वैल्यू जो है स्टोर कर सकते हैं। अब मैं इसको वन बाय वन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली टाइप है हमारे पास इंट। इंट में हमने क्या करना है, हमें 2 बाइट की स्पेस मिलेगी मेमोरी में। इंट में हमें 2 बाइट की स्पेस मिलती है मेमोरी में, और इंट में साइन भी आ जाएगा और अनसाइन इंट भी आ जाएगा। मीन के दोनों इंट आ जाएंगे, साइन भी और अनसाइन इंट भी। फिर इसके बाद साइन इंट में कितनी रेंज होगी, मतलब कहाँ से कहाँ तक हम वैल्यूज लिख सकते हैं, -32,768 तक जो है हम वैल्यूज लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये ओरिजिन है और ये हमारे पास 0 है, और इस साइड पे आते हैं तो माइनस वैल्यू है। तो माइनस में क्या कह रहे हैं, -32,768। और जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो पॉजिटिव में कहता है कि 32,767। तो ये इसकी साइन इंट की रेंज है कि हम साइन इंट में कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज लिख सकते हैं, उसको कितनी मेमोरी जो है मिलनी है, वो 2 बाइट की मेमोरी मिलनी है। इसी तरह आगे हम बात करते हैं अनसाइन इंट की। अनसाइन इंट में बाइट कितनी मिलनी है हमें मेमोरी में, 2 बाइट की स्पेस मिलनी है। और फिर अनसाइन इंट में रेंज क्या है, अनसाइन इंट में 0 से लेके 65,536 तक हमें रेंज जो है एलोकेट की जाएगी कि हम यहाँ से मिन के 0 से स्टार्ट करके 65,536 तक जो है कोई सा भी नंबर जो है लिख सकते हैं, स्टोर हो जाएगा वो। तीसरी बात है हमारे पास शॉर्ट। शॉर्ट में क्या है जी, 2 बाइट की जगह मिलेगी हमें। और शॉर्ट इंट में क्या है, ये -32,768, सेम वही जो हमें साइन इंट में दी जा रही थी जगह, तो सेम ये वही है। और अनसाइन शॉर्ट में क्या होता है, इसमें भी वही रेंज है हमारे पास 0 से 65,536। अब जब आती है बात लॉन्ग की, लॉन्ग में कितनी बाइट हमें मिलेंगी मेमोरी की तरफ से, 4 बाइट की स्पेस हमें मिलेगी। तो 4 बाइट से क्या मुराद है कि हम लॉन्ग इंट में, मैंने जैसे कि पहले बताया आपको कि लॉन्ग इंट में हमें जो है एक तो मेमोरी ज़्यादा एलोकेट की जाएगी और दूसरा जो है रेंज बहुत ज़्यादा होगी, जिसका हमें फ़ायदा क्या होगा कि हम कोई सा भी नंबर अगर स्टोर करना चाहते हैं तो वो आसानी से हम स्टोर कर सकते हैं। इसको कहते हैं लॉन्ग इंट। और लॉन्ग इंट की रेंज क्या है, 21, 47, 48, 36, 48 से लेके 21, 47, 48, 36, 47 तक ये इसकी रेंज है। इसी तरह जब हम अनसाइन लॉन्ग की बात करते हैं तो 4 बाइट की जगह मिलती है, और 4 बाइट्स हैं, क्या मुराद है कि ये रेंज इसकी 0 से स्टार्ट होके 42, 94, 96, मतलब ये इसकी रेंज है। और मैं दोबारा से इसको गो थ्रू करता हूँ पूरे टॉपिक को। टॉपिक क्या था, डाटा की टाइप। डाटा की टाइप में हमारे पास कितनी बेसिक टाइप्स हैं, 3, इंट, फ्लोट और करैक्टर।
इंट, फ्लोट और करैक्टर। आज हमने जो डिस्कस किया है वो टाइप्स ऑफ इंटीजर डिस्कस किया है। अब इंटीजर किसे कहते हैं? इंटीजर कहते हैं कि ऐसी वैल्यूज़ जिसमें डेसिमल पॉइंट ना आए, होल नंबर्स हैं, उसे हम इंटीजर कहते हैं। इंटीजर में पहली बात तो मैंने आपको बताया कि डाटा की टाइप लिखते क्यों हैं। डाटा की टाइप हमें ये बताती है कि वैल्यूज़ कौन सी स्टोर करनी है अपने वेरिएबल में और उन वैल्यूज़ पे ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है। फिर इसके बाद इंट, शॉर्ट इंट और लॉन्ग इंट। अब ये डिवीजन क्यों की गई है? ये डिवीजन का मेन मकसद ये है कि हमें पता लग जाता है कि इंट में हम कौन कौन सी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, रेंज कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर इंट में हम कोई बड़ा नंबर स्टोर कर देते हैं तो बड़ा नंबर स्टोर करने का नुकसान क्या होता है कि जितनी जगह एलोकेट की जाती है उतना तो हम स्टोर करवा देते हैं, लेकिन बाकी जो बचती हैं वो स्टोर नहीं होती। अगर हम बात करते हैं शॉर्ट इंट की तो ये जना हमें मीडियाकर जगह देता है, लॉन्ग में बहुत ज़्यादा जगह मिल जाती है। फिर हमने उसकी दो टाइप्स डिस्कस की, साइन और अनसाइन। साइन में जब हम किसी भी वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन लगा दें, पॉजिटिव का साइन लगा दें तो उसको हम कहते हैं साइन इंट। और अनसाइन में जिसके साथ कोई साइन ना आए। फिर हमने ये टेबल देखा कि डाटा की टाइप्स कितनी हैं, इंट, अनसाइन इंट, शॉर्ट, अनसाइन शॉर्ट, लॉन्ग, अनसाइन शॉर्ट, लॉन्ग। तो फिर इसके मेमोरी में जगह कितनी मिलती है और उसके नाम क्या हैं और उसकी रेंज क्या है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। किसी स्टूडेंट के कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें। शुक्रिया।